गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के बताए हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के मेन वो यूनिट्स जो कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन यूनिट्स हैं वो मेन यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज इनपुट यूनिट, जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है। सेकेंड यूनिट इज आउटपुट यूनिट, जिसके थ्रू कंप्यूटर यूज़र को उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट प्रोवाइड करता है। जो मीडिएटरी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस हैं स्टोरेज यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वह यूनिट है जो कंप्यूटर का मेन डिवाइस होता है। कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं उस डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो इसी यूनिट के द्वारा होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में देयर आर टू यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सिमिलरली ये अरिथमेटिक और कंट्रोल यूनिट जो है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, ये तो आपकी अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस जो परफॉर्म करनी होती है वो इन यूनिट्स के द्वारा परफॉर्म होती है। और कंट्रोल यूनिट जो होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी अटैच डिवाइसेस होते हैं इन सबको कंट्रोल करने के काम में आता है। कंट्रोल यूनिट कैसे कंट्रोल करता है, इन सबको कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है कि किस टाइम पे किस यूनिट को कौन सा फंक्शन करना है। ये डायरेक्ट कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट करता है, जो एक सीपीयू यूनिट का पार्ट है। अगर कोई भी डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में अगर हमें उसे सेव करना है या प्रोसेसिंग से पहले उसे सेव करना है तो वो डेटा हम स्टोरेज यूनिट में सेव करते हैं। स्टोरेज यूनिट के भी दो पार्ट्स हैं, सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जनरली तब यूज़ होता है जब आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, सीपीयू आपकी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा है, तब प्राइमरी स्टोरेज में डेटा स्टोर होता है। अगर आपको डेटा परमानेंट स्टोर करके रखना है तो आपका डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें इनपुट यूनिट से डेटा जा रहा है स्टोरेज यूनिट को। सेव, अगर डेटा आपको सेव करना है, ये डेटा पहले यहाँ सेव होगा, सेव होने के बाद में यह डेटा सीयू और अरिथमेटिक यूनिट्स को जाएगा जो इस पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद में वो वापस स्टोरेज यूनिट में डेटा को सेव करेंगे। स्टोरेज यूनिट उसे आउटपुट यूनिट को देगा ताकि वो यूज़र को वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करे जो डेटा सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हुआ है। तो ये सारा कौन सा डिवाइस किस टाइम पे कब क्या काम कर रहा है, ये सब इन सब की कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट के थ्रू होती है। आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल यूनिट से बाकी सब डिवाइसेस को एक डैश्ड एरो लगा हुआ है। कंट्रोल यूनिट मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है इस डैश सिग्नल के थ्रू। कंट्रोल यूनिट इनपुट यूनिट को कंट्रोल कर रहा है इस डैश सिग्नल के थ्रू। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट को भी कंट्रोल कर रहा है इस डैश सिग्नल के थ्रू। एंड कंट्रोल यूनिट साइमल्टेनियसली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल कर रहा है इस कंट्रोल यूनिट के थ्रू। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जब भी कंप्यूटर को डेटा कुछ भी इनपुट होता है तो कंट्रोल यूनिट बताता है कि किस यूनिट को किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस तरह कंप्यूटर की सारी यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके कंप्यूटर का डेटा को प्रोसेस करती है। तो ये है आपके कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रोसेसर, सेकंड कंपोनेंट इज मेन मेमोरी, थर्ड कंपोनेंट इज सेकेंडरी मेमोरी, फोर्थ इज इनपुट डिवाइसेस एंड फिफ्थ वन इज आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर जो होता है वो आपका मेन यूनिट होता है जो प्रोसेसिंग करने के काम में आता है। प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर में सीपीयू में देयर आर टू यूनिट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो सारी एक्टिविटीज़, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। यह डिफरेंट यूनिट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और डायरेक्ट करती है मेन मेमोरी में सेव करने के लिए। उसके बाद में जब भी डेटा प्रोसेस हो जाता है तो डिस्प्ले करने के लिए मेमोरी में सेव करके आउटपुट यूनिट को प्रोवाइड करवाती है। अरिथमेटिक यूनिट जो है आपकी वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। कौन सा डेटा किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना है, एक्यूरेट हुआ है नहीं हुआ है, ये सब
कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट इज स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में जैसे मैंने बताया आपको 2 टाइप की मेमोरीज होती है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा आप वो डेटा सेव करते हैं जो आपको परमानेंटली चाहिए। प्राइमरी मेमोरी में डेटा तभी तक सेव रहता है जब तक कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। जैसे ही डेटा प्रोसेस हो गया या जैसे ही डेटा लाइट चली गई, क्योंकि एक टेम्पररी मेमोरी होती है, इसमें डेटा परमानेंटली आप सेव नहीं कर सकते हैं। मेन मेमोरी के 2 पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम। रैम एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो रीडेबल भी होती है, राइटेबल भी होती है। बस इसमें यही सेकेंडरी मेमोरी से इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। परमानेंटली अगर आपको डेटा स्टोर करके रखना है तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। रैम की जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी साइज़ भी काफ़ी कम होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें आप आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना चाहे डेटा सेव कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। कीबोर्ड के थ्रू आप डेटा टाइप करके डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। माउस के थ्रू आप पॉइंट करके किसी भी पर्टिकुलर आइकन को या फाइल को आप पॉइंट करेंगे और उसे वहाँ से ओपन कर सकते हैं माउस के थ्रू। स्कैनर डिवाइसेस के थ्रू आप इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, इमेजेस की सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में एज एन इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को इनपुट करवाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे मॉनिटर स्क्रीन पे आपको वो प्रोसेस्ड डेटा का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाता है। और सेकेंड टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के थ्रू आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट मिल जाता है। तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू।